नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 4 जनवरी को आयोजित हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज सकल हिंदू समाज की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से सकल हिंदू समाज इंद्रलोक परिक्षेत्र की ओर से यह बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कृष्णा नगर क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आगामी 4 जनवरी को होने जा रहे हिंदू सम्मेलन को लेकर सकल हिंदू समाज इंद्रलोक परिक्षेत्र की ओर से जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में आज इंद्रलोक कॉलोनी एवं विनय नगर परिक्षेत्र में जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरी निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन हिंदू समाज को संगठित करने, समाज में आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि एक सशक्त और समरस राष्ट्र का निर्माण हो सके। राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका, सनातन धर्म एवं हिंदुत्व की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, धर्मांतरण और बाहरी ताकतों के प्रति सजगता सहित अन्य कई ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज प्रातः निकाली गई प्रभात फेरी में सकल हिंदू समाज की ओर से राजीव पांडे, अनुभव शुक्ला, डॉक्टर नीरज, हरिशंकर गुप्ता, कमल सिंह परिहार, सुबोध अग्रवाल, संजय सिंह, राजेश श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश, अजय श्रीवास्तव, शत्रुघ्न सिंह, शत्रुसूदन सिंह, जी.के. रावत सहित क्षेत्र के अन्य कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कृष्णा नगर क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आगामी 4 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और इसी क्रम में आज प्रभात फेरी निकाला गया। बड़े बुजुर्ग सब लोग इस प्रभात फेरी में शामिल हुए और इसी क्रम में हमारे साथ बस्ती प्रमुख पांडे जी हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस आयोजन को लेकर। सकल हिंदू समाज का हम लोग आयोजन कर रहे हैं दिनांक 4 जनवरी को, रविवार को दोपहर में 1:30 बजे। और इसमें इंद्रेश्वर बस्ती हमारी जो है इंद्रलोक कॉलोनी और भगवती विहार, न्यू इंद्रलोक कॉलोनी, इंदुपुरी, विनयनगर और हमारे परिक्षेत्र के जितने भी सम्मानित हैं, जो माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सबका मैं सादर आमंत्रण कर रहा हूं कि इस सकल हिंदू समाज को सफल बनाएं और हमें आकर के सभी अनुग्रहित करें। जय श्री राम। क्या जरूरत थी कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ गई हिंदू समाज को लेकर? जी हाँ, आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, विषमताएं हैं, उनके अंदर में जो भ्रांतियां लोगों ने फैला के रखी हैं, उसको हमें दूर करना है और सबको एकत्र करना है। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी? उसमें हमारे आएंगे वक्ता आएंगे, उसमें अपने हिंदू धर्म के बारे में प्रसारित करेंगे। माताएं बहनें आएंगी, उसमें महिला सशक्तिकरण की भी बातचीत होगी, समाज की बात होगी, कैसे संगठित करना है उसको भी हम लोग संक्षिप्त रूप में बताएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी हैं, जो युवाओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बता रहे हैं और हिंदू सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा आगामी जो 4 जनवरी का कार्यक्रम जो यहाँ इंद्रेश्वर बस्ती में रखा गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जो अपना समस्त हिंदू समाज है वो जागृत हो, सशक्त हो और जो अपनी सनातन धर्म की परंपराएं हैं उनके साथ जुड़े, जो उससे विमुख होता चला जा रहा है। उसी का क्रम हम देख रहे हैं कि जैसे अभी बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन समाज से वो आवाज़ नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। इस क्रम में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि भारत जो परंपरागत हिंदू सनातन संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाता चला आ रहा है, वो सशक्त हो, अपने सनातन धर्म को जाने और उसमें क्या क्या कुरीतियां व्याप्त हैं उनको समाप्त करें। सशक्तिकरण की बात करें, यहाँ की हिंदुत्व की बात करें, तो एक समय था बाबरी ढांचा ढाया गया, तो उस समय क्या हिंदू एकता नहीं थी? हिंदू एकजुट हुआ था तभी तो आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस समय बहुत से लोगों ने बलिदान दिया सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी सनातन संस्कृति में जो राम का महत्व है वो पहले से पता था और उसके लिए हजारों वर्षों से संघर्ष होता चला आया। बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज जब
वो कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि उस कार्य को पूर्ण होने के बाद कोई शिथिलता समाज में दिखाई दे, और वो शिथिलता ना आए, बल्कि और सशक्त रूप से हम अपने आप को शक्तिशाली रखें कि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी ये दिन दोबारा न देखने पड़े। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक एकता, संगठन और कहीं न कहीं ये सब चीज़ समाज की एकजुटता रहे, तो देश हमारा विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और यहाँ अपने प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, हिंदू समाज का जागरण बहुत उच्च स्तर पे है। आपने अभी जो पिछला आंग्ल नव वर्ष निकला अभी 1-2 दिन पहले, उसमें आपने देखा कि मंदिरों में जिस हिसाब से भीड़ थी, आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिमला मनाली घूमने वाले लोग अब मंदिरों में जय जयकार लगा के, भले ही वो आंग्ल नव वर्ष था, लेकिन उन्होंने भगवान के समक्ष जाके अपने सनातन संस्कृति के महत्व को समझते हुए वहाँ पहुँचे, और ये सोच के कि हमारा आगे आने वाला वर्ष जो 2026 आंग्ल नव वर्ष है, वो हिंदू सनातन संस्कृति उसमें और उत्थान की तरफ जाए, ये कार्य आपने होते हुए देखा है, और आगे ये और सशक्त होगा। इसी क्रम में ये 4 जनवरी का कार्यक्रम रख रहे हैं। समाज में जहाँ कहीं कुरीतियाँ हैं, परिवारों में जो विघटन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का एक अभाव है, इस वजह से ऐसा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें हमारे आने वाले जो वक्ता होंगे, हमारे नगर के जो संभ्रांत लोग हैं, जो हिंदू समाज संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे मठ मंदिर के जो पुजारी हैं, वो लोग उसमें शामिल होंगे और एक समाज को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। अभी आपने नए साल की बात कही, आंग्ल नव वर्ष की बात कही, तो अगर हिंदू समाज में देखा जाए, सनातन को जोड़ के देखा जाए, अपनी संस्कृत को जोड़ के देखा जाए, तो ये तो हिंदुओं का नव वर्ष है नहीं, हिंदी नव वर्ष है नहीं। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक हिंदू समाज जो इस क्रम में चलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सारा जो वसुंधरा है वही हमारा कुटुंब है, हम उसको मानते ज़रूर हैं, लेकिन आप उसको देखिए कि हम उसको सनातन संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। हमारा आगामी जो हिंदू नववर्ष आएगा, वो वास्तव में उस तिथि से ही शुरू होता है जिस तिथि पर माता का जो नवरात्र है वो शुरू होता है। उसके क्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसमें हर सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति मंदिर पहुंचता है, लेकिन वो ये सिद्ध कर रहा है कि अब सनातन संस्कृति की लहर अपने मुख्य बिंदु की ओर चल रही है, जिस आयाम से सारा समाज सशक्त हो, चाहे वो आंग्ल नववर्ष ही रहा हो, लेकिन उसको एक सनातन रंग देने का काम अब हो रहा है और वो एक चरम स्तर पर होता रहेगा। एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से ये नववर्ष पे धूमधाम रहता है, जगह जगह लोग, ये बात अलग है कि लोग कहीं न कहीं अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। मंदिरों में इस बार अधिक से अधिक लोग पहुँचे, और इसी क्रम में क्या अगले आगामी जो अपना नव वर्ष आएगा, अपनी भारतीय परंपरा का नव वर्ष आएगा, जिस पे पूरी दुनिया टिकी है, पूरी ज्योतिष टिकी है, क्या चैत्र माह में आप सकल हिंदू समाज इस त्योहार को, इस नए साल को, हिंदी के नए साल को क्या धूमधाम से मनाएगा? इसके लिए जागरण किया जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए जो प्रयास होंगे वो होंगे और होते रहे भी हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि एक हिंदू नववर्ष ही ऐसा है जिसकी शुरुआत माता के भक्ति से शुरू होती है। 9 दिन घरों में पूर्ण व्रत, पूर्ण सात्विक आहार और पूर्ण जिस तरीके से नववर्ष का प्रारंभ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक परंपरागत रूप से होती आई हैं। बस ये है कि जो हमारी आगे आने वाली नई पीढ़ी है, उसको इस बारे में थोड़ा और स्मरण दिलाना है कि किस तरीके से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। उस समय का चाहे वातावरण हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो या भक्तिपूर्ण वातावरण हो, हर तरीके से एक शुद्धता आपको दिखाई देगी जो शायद आंग्ल नववर्ष में अनुपस्थित रहती है। फिलहाल आम जनमानस से, हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या आह्वान करते हैं? हिंदू समाज से यही अपील है कि अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ें, अपने वेदों, पुराणों और रामचरितमानस के जो भी अध्याय हैं उनको हृदय से पालन करें। देखें क्या आनंद आता है। भक्ति के साथ आपके सारे कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण होंगे, आपका समाज का उत्थान होगा, परिवारों का विघटन समाप्त होगा और आप अपने कार्यक्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। ये अवश्यंभावी है। विवेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारा ये कृष्णा नगर के ये क्षेत्र में जो हो रहा है हिंदू सम्मेलन, ये एक बहुत ही अच्छा और सुंदर अवसर है
हम सबको एक साथ एकत्रित होने के लिए, साथ बैठकर चर्चा मंथन चिंतन करने के लिए, जो कुछ हिंदू समाज में कुछ भ्रम फैलाए गए हैं, इनको दूर करने के लिए हम सब इसीलिए दिनांक 4 जनवरी को इस महादेव के प्रांगण में बैठकर सोचेंगे, समझेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और ये सम्मेलन आपस में बैठकर अपने में समरसता फैलाने के लिए हम एक दूसरे से परिचित होकर, जिसमें आज वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं बांग्लादेश जैसी कभी घटनाएं भारत में संभव नहीं है। इसी के लिए हमें पहले से तैयार रहना है और इसी के लिए इस सम्मेलन में हम जितने हमारे आसपास के निवासी हैं एक दूसरे से परिचित हो लें, उनको जान लें और इस सम्मेलन में हम अपील करते हैं कि बृहद भारी संख्या में नौजवान, भूतपूर्व नौजवान, हमारी मातृशक्तियाँ, उनसे मेरी विशेष अपेक्षा है कि अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर डालें कि जैसे पूर्व में हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। मेरी अपील है कि सनातन धर्म की ओर लौटो। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो ये सिखाता है हमारे त्योहारों में शुद्ध शाकाहार की ओर चलें और यही हमारा सबसे पुरातन धर्म है। अब कहते हैं कि हमें जो अभी 2500 वर्षों में बने वो हिंदू धर्म को सिखाएंगे, हमारी ऋषियों से परंपराओं से चली आ रही है, न जिसका आदि है न अनंत। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से समाज में हिंदुत्व की रक्षा को लेकर हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए लोगों के अंदर एक जो जज्बा दिख रहा है, आने वाले समय में हम अपने संस्कृत की तरफ लौट रहे हैं और आज ये नया साल का जश्न इसका एक उदाहरण है। जहां लोग पार्कों में, पर्यटन स्थलों पर जाते थे, आज वो मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में जो कार्यक्रम 4 तारीख को आयोजित है, उसका भी यही विषय है, लोगों को जोड़ना, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के बारे में बताना, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए इसके लिए जागरूक करना। तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर चिंता करने की जरूरत है, बहस करने की जरूरत है। तो इस सम्मेलन में वो बहस होगी, उस पर चिंतन भी होगा। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।